आत्मार्थी सज्जनों, समय की रफ्तार इंसान की सांसों से बहुत तेज है। घड़ी के किस सेकंड पर किस मिनट पर सांसें रुकती हैं, उसका भी सही हिसाब किताब इंसान नहीं लगा पाता। सौभाग्य है, अवसर है कि हम अपनी कुछ सांसों का सदुपयोग करें। वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, समय से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो तकदीर बदल दे। कल क्या होगा ज्यादा मत सोचो, कल क्या होगा ज्यादा मत सोचो, पता नहीं कल। वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल दे, वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल दे। समय बदलते देर नहीं लगती है। लोग गए थे अमरनाथ की यात्रा को और अमरनाथ जाके वो खुद अमर हो गए। पूरा विश्वास था, पूरा भरोसा था कि हम यात्रा करके वापस आएंगे, लेकिन गाड़ी की यात्रा और जीवन की यात्रा दोनों पर भी पूरा भरोसा नहीं किया जा सकता। और आज के जमाने में तो लाड़ी पर भी ज्यादा भरोसा एक सभ्य एक सांस्कृतिक परिवार होता है और भरोसे पर ही चलता है, विश्वास पर ही चलता है। लेकिन आज के हिसाब से देखें, युग के हिसाब से तो लोग किस ढंग से चलते हैं। और खुदाई पर खुदाई चलती रहे और कहीं एक हीरा मिल जाए, सैकड़ों मीटर किलोमीटर की खुदाई हो तब कहीं जाकर के कोई हीरा मिलता है। हीरे की खुदाई करने वालों को यूं हीरे नहीं मिल जाते हैं, बहुत मेहनत होती है तब कहीं जाकर के छोटे मोटे हीरे मिलते हैं। कोई भाग्य होता है तो हीरे मिलते हैं। जैसे बहुत भाग्यशालियों को हीरे मोती मिलते हैं, वैसे कोई भाग्यवानों को ही इंसान की पर्याय मिलती है। किसी जन्म का पुण्य है कि हम इंसान हैं, और इंसान होकर के भी हमें ख्याल होना चाहिए। और लोगों ने बातें अपने अपने ढंग से की हैं और कोई परमात्मा के ऊपर सर्वस्व निछावर करके बैठा, भगवान जैसा करेंगे वैसा होगा। जबकि देखा जाए तो प्रभु महावीर कहते हैं कि ईश्वर को क्यों कर्ता बनाते हो, तुम्हारे कर्म की जिम्मेदारी क्यों नहीं लेते हो। भगवान नहीं करेगा, तुम करोगे, और तुम्हें अवसर मिला है, अपने भाग्य को बदल दो। आचार्य देव कुंद कुंद स्वामी समय सार की रचना करते हैं और अमृत चंद्र स्वामी उस पर समय सार कलश लिखते। समय सार कलश का एक एक कलश मंदिर के एक एक कलश के जैसा बहुमूल्य है। एक बहुत महत्वपूर्ण संबोधन देते हैं, प्रेरित करते हैं कि कैसे भी मर पच करके भी आत्मदृष्टि संपन्न बनो, देह से भिन्न आत्मा को पहचानो। कैसे संभव होगा? देह के स्तर पर ही जीने वाले जन्म जन्म से देह के स्तर पर ही जी रहे हैं, आत्मा के स्तर तक कैसे पहुंचेंगे? देह के स्तर पर जीने वाले बहिरात्मा, वेद विज्ञान के स्तर पर जीने वाले अंतरात्मा, और वेद विज्ञान के बल पर जिनने रत्नत्रय को उपलब्ध किया है, पूर्ण आत्मा स्वरूप को उपलब्ध हुआ है, वह परमात्मा।
कोई अगर आपसे मोह छोड़ने की बात करता है तो नहीं रुचता है। जिन धर्म जिन दर्शन वास्तव में जब तक अंतरंग विरक्ति ना हो, भीतरी निर्मलता ना हो, तब तक बहुत जीवों को रुचता ही नहीं है। महाराज जी क्या बात करते हैं, रोज 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 देह से भिन्न आत्मा को जानो, रुपया पैसा कोई अपना होना नहीं है, कोई चीज साथ में जाती नहीं है। अभी तो हम सुनते सुनते बूढ़े हो गए। बोले देव प्रकाश जी कब से सुन रहे? बोलो। अरे भाई जितनी जिसकी उम्र हो गई, मान लीजिए अपन सौभाग्यशाली रहे और बचपन से दादाजी के साथ आते थे तब भी सुनने को मिला, बड़े हो गए और खुद अपने भक्ति भाव से युवा संगठन में और आने लगे तब भी सुना। बाद में कोई समाज की जिम्मेदारी आ गई, अध्यक्ष बन गए तो भी आगे आगे आकर के बोलना भी है, सुनना भी है, संभालना भी है। और साधारण सुश्रावक का जीवन जी रहे हैं तो रोज रोज इच्छा होती है कि गुरुदेव का प्रवचन सुनेंगे। पहले तो भगवान का दर्शन करेंगे, नमन करेंगे, उसके बाद प्रवचन सुनेंगे, बाद में और कोई काम करेंगे। तो कितने वर्ष बीत गए सुनते सुनते? बोलो ज्ञानी। और जितना प्रवचन महाराज जी देते हैं ना, कोई कोई श्रावक भी उससे बढ़िया प्रवचन दे दे। लेकिन जीव का धर्म जीवन का धर्म बन जाए तो जीव आत्मा भगवान बन जाए। जीव का धर्म, जीव का वचन हम जो जीव से बोल रहे हैं या कान से सुन रहे हैं वो जीवन में आ जाए तो हमारा जीवन परम पावन बन जाए। पुरुषार्थ तो वही करना है। आई कथमपि मृत्वा तत्व कौतूहलीशन। क्या करना है? मर करके भी तत्व के कौतूहली हो जाओ। लोगों को कौतुक तो पसंद है, मनोरंजन तो पसंद है, और बड़ों को नहीं, छोटे छोटे बच्चों को भी मनोरंजन बहुत पसंद होता है। और इसलिए आज शरीर से खेलने वाले खेल तो बच्चे भूल गए। बैठे बैठे हाथों की उंगलियों से चलाने वाले मोबाइल पर डटे रहते हैं। चाहे आंखें खराब हों, चाहे उंगलियां खराब हों, चाहे कोई बीमारियां पैदा हों, फिर भी मोबाइल का मनोरंजन है ना, उसमें कौतूहल है ना, उसमें तरह तरह की गेम्स हैं। बस खेल खेल में जीवन खेल हो गया। और जिनका जीवन खेल खेल में खेल हो गया ना, उनको ही संसार का जेल हो रहा है। सज्जनों ध्यान देना, जो कह रहे हैं आचार्य, आई कथमपि मृत्वा, मरने का उपदेश क्यों देंगे? लेकिन एक लोक व्यवहार में ऐसे कहा जाता है ना कि मैं तो मर करके भी ये काम करके दिखाऊंगा। कभी कभी कोई अपनी जिद पर आ जाए और कहेगा कि मैं तो मर करके भी चतुर्मास करके करवा के, नेमीचंद जी गंगवाल, मतलब कितनी भी मेहनत करना पड़े। लोग व्यवहार में अक्सर कर लोग ये प्रयोग करते हैं। कब करते हैं? जब किसी चीज के पीछे पूरी तरह से पड़ जाते हैं या किसी उपलब्धि को चाहते हैं कि तो मैं मर करके भी मैं ऐसा करके रहूंगा। वही बात यहां पर शास्त्र में कही है, आई कथमपि मृत्वा। अरे भाई कैसे भी मर के भी, मरने के बाद होगा क्या वो काम? होगा नहीं। लेकिन कहते हैं, बोलते हैं कि भले मर जाऊंगा लेकिन ऐसा काम करके दिखाऊंगा। मुनियों के लिए लीजिए, अगर कोई उपसर्ग परिचय की स्थितियां बन जाएं तो वो भी यही कहेंगे, भले समाधि हो जाए लेकिन अस्पताल नहीं जाऊंगा, भले समाधि हो जाए लेकिन दूसरी बात मुंह में पानी की बूंद भी नहीं डालूंगा। मतलब मर कर के भी मैं अपने संयम की रक्षा करूंगा। सुश्रावक होते हैं, धर्मात्मा श्रावक होते हैं।
हमारा जो हो भले हो, लेकिन अपने देव शास्त्र गुरु का हम कुछ बिगड़ने नहीं देंगे, धर्म की बेइज्जती नहीं होने देंगे, मुनियों की निंदा नहीं करेंगे, नहीं करने देंगे। मर करके भी अहि कथमपि मृत्वा तत्व कौतूहली सन, मर करके भी तत्व के कौतूहली हो जाओ। कौतूहली होकर के, कौतूहली मतलब जैसे तुम्हें मनोरंजन प्रिय है वैसे तुम्हें आत्मरंजन प्रिय होना पड़ेगा। देह रंजन में कितनी जिंदगी गुजर गई, कितना समय गुजर गया देह रंजन में, मनोरंजन में, लेकिन आत्मरंजन के लिए क्या किया? यही कथमति तत्व कौतूहली सन, तत्व के कौतूहली हो जाओ। तत्व क्या है? वास्तव में वस्तु का जो स्वभाव है, जो वस्तु का वस्तुत्व है, उसकी समझ होना या वस्तु का अपने वस्तु रूप से रहना ही तत्व है। उसे जानना, उसे समझना, उसे पकड़ना। तस्य भावा तत्वम, जिन पदार्थों का जो स्वरूप है, जो स्वभाव है, उन पदार्थों का उनके स्वरूप स्वभाव सहित विवेक बोध होना, वो तत्व ज्ञान कहलाता है। तत्व कौतूहली सन, लोक में कहिए, जिनवाणी में कहिए, शास्त्र में कितने तत्व प्रसिद्ध हैं? 7 तत्व प्रसिद्ध हैं। कौन कौन से हैं 7 तत्व? बोलिए सभी जयपुर की आत्माओं। जीव, अजीव, अस्त्रो, बंध, संबर, निर्जरा, मोक्ष, इससे हटके और कुछ नहीं है। अगर यह वस्तु व्यवस्था ध्यान में आ जाए और इसके अनुकूल भी जीव अपनी प्रवृत्तियां करने लग जाए, प्रयोजन भूत इन 7 तत्वों को भली भांति निर्णय कर ले, तो बेड़ा पार हो जाए। तत्व कौतूहली सन, अनुभव पृथगवत विलसंतम सम समालोकेन, अनुभव भव मूर्ते पार्श्ववर्ती मुहूर्तम। पहले तो तत्व का निर्णय कर, तत्वाभ्यास कर, फिर पार्श्ववर्ती मुहूर्तम, निकटवर्ती मुहूर्त में ही तू अनुभव के अभिमुख हो, अनुभव कर। किसका अनुभव करना है? बोलो, किसका अनुभव करना है? किसका अनुभव करना है? निजात्मा का, स्वरूप का। हम भगवान के चरणों में आते हैं, भगवान की मुद्रा देखते हैं, वो इसलिए देखते हैं कि उनकी मुद्रा देख करके हमें हमारी मुद्रा की स्मृति। मुनिराजों की सेवा वैयावृत्ति का मूल लक्ष्य यही है कि उनके सानिध्य में उन जैसी रत्नत्रय को पाने की ललक पैदा हो, इच्छा शक्ति बढ़े, विशुद्धि बढ़े। तो आई कथमपि मृत्वा तत्व कौतूहली सन, अनुभव भव मूर्ते पार्श्ववर्ती मुहूर्तम, निकटवर्ती मुहूर्त में तू जल्दी ही आत्मा का अनुभव कर, आत्मा स्वरूप का चिंतन कर। पृथगत विलसंतम सम समालोकेन, पृथगत विलसंतम, पर पदार्थों से पृथक रूप से विलसते हुए शोभायमान, सम समालोकेन, स्वयं को, स्वरूप को अवलोक्य, देख करके, जान करके, जिससे क्या फायदा होगा? त्यजसी जगति मूर्त्या साकमेकत्व मोहम, ये सारा का सारा मोह जल्दी ही पूरी तरह से छूट जाएगा। मोह टूटते देर नहीं लगती है। अगर कभी टूटने का अवसर आ गया, योग्यता पक गई, उपलब्धि का समय आ गया, काल लब्धि आ गई, तो मिथ्यात्व मोह टूटते देर नहीं लगती है। और ना टूटे तो आज से लेके अनादिकाल तक, या अनादिकाल से लेके आज तक मोह में ही तो पड़ा हुआ है जीव।
ढेरों जीव मोह में पड़े, मिथ्यात्व में पड़े हैं, और वो इंसान भी बन जाते हैं तो किसी ना किसी तरह का मिथ्यात्वमय जीवन ही जीते। मिथ्यात्व का मतलब हुआ कि जो जैसा नहीं है, जो वस्तु व्यवस्था जैसी नहीं है, उसको वैसे मानना, वैसे जानना, वैसे स्वीकार करना। जो भगवान का स्वरूप नहीं है, लोग ने उसे भगवान का स्वरूप मान लिया, उसे भगवान मान लिया। जो शास्त्र का स्वरूप नहीं है उसे शास्त्र मान लिया। जो गुरु का स्वरूप नहीं है उसे गुरु मान लिया। जो धर्म नहीं है उसे धर्म मान लिया। देख लीजिए, धर्म के नाम पर हिंसा, धर्म के नाम पर जानवरों का कत्ल, और उसे इतना बड़ा रूप दे दिया कि सरकार भी उनकी व्यवस्थाएं बनाने में लगी। काल का प्रभाव कहिए। जैन धर्म जिन शासन अहिंसामय वीतराग शासन बताइए तो कि बहुत थोड़े जीव, बहुत थाड़े लोग और बहुत कम उसको मानने वाले थे। उसमें भी कैसे होगा इसका पूरा उद्योग? कैसे जिन शासन रूपी सूर्य लोक आकाश में चमके और सारे लोक को धर्म का ओजास? ऐसा गहन घोर अंधकार, सीधी सीधी बात है। और कभी कभी वो भी अपने मुंह से बोलते हैं कि हिंसा पाप है। जैनी लोग अच्छे हैं जो धर्म को अहिंसा मानते हैं, अहिंसा को धर्म मानते हैं, अहिंसामय जीवन जीते, लेकिन फिर भी अंधकार देखिए कि हिंसा करते जाते, किसी भी निमित्त से, किसी भी नाम से बड़े बड़े पशु पंछियों की भी कत्ल कर डालते हैं, पंचेंद्रिय जीव। अब यही खबर नहीं है कि अहिंसा तो एकदम व्यवहारिक है। लोक में अगर हम खुद कष्ट में नहीं पड़ना चाहते हैं तो दूसरे को कैसे कष्ट में डाल सकते? अगर हम खुद नहीं चाहते हैं कि मुझे तकलीफ हो तो दूसरा कैसे चाहेगा कि उसे तकलीफ हो? और जब कोई दूसरा नहीं चाहता है कि उसे तकलीफ हो, दुख हो, तो हम किसी दूसरे को दुख या तकलीफ क्यों दें? हम जो अपने लिए नहीं चाहते हैं वो हम दूसरे के साथ बिल्कुल नहीं करें। तो जिन्हें आत्मा का बोध हुआ है, जिनका मोह टूटा है, वो जीव ही सच्चे धर्म को, सम्यक धर्म को समुपलब्ध होते हैं। इस मंगलमय जीवन को मंगलमय प्रभु की, गुरु की शरण में बिता करके मांगलिक ऊंचाइयों को हासिल करें, यही मंगल भावना। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की।